हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैजिकल माइनिंग चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैकॉन लिमिटेड की तरफ से एक न्यू वैकेंसी आया हुआ है जो रिक्रूटमेंट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। मैकॉन लिमिटेड एक पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। सो यहाँ पर एक वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है जो कि बस एक दो दिन के अंदर ही है। सो आप लोग को जाना चाहिए और देना चाहिए। मैं पूरी डिटेल्स आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और कहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, किसके लिए क्या क्राइटेरिया, फी वगैरह है या नहीं है, और अदर क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो सारी चीजें हम इस बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो जब पूरा देख लेंगे तभी आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। आप विदाउट पूरा वीडियो को पूरा देखे बिना मत जाइए, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा इस पर एक ट्रिकी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है आपके लिए। सो इसको देखिएगा और आगे चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सो ये जो रिक्रूटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, फिक्स टर्म टेन्योर है इसका। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग टेन्योर रखा गया है। और हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कौन कौन सी पोस्ट है सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे एडिशनल इंजीनियर का है, सिविल का। जो बीई या बीटेक किए हैं सिविल से उनके लिए इंडस्ट्रियल सिविल कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन का होना चाहिए। मिनिमम आपको 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट सभी की 50 साल दी हुई है, तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। पे आपको होने वाला है 67860, 67,860 रुपए। ड्यूरेशन आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है आपको ये नहीं सोचना है कि सिर्फ 2 ही साल का है। कंपनी एक्सटेंड करते जाती है, क्योंकि कंपनी को बार बार रिक्रूट करना थोड़ा आसान नहीं होता है। सो कैंडिडेट को रिक्रूट करने के लिए उन्हें बार बार कॉस्ट लगता है, कई चीजें उनको व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा इशू होता है कंपनीज को। तो जो कैंडिडेट्स उन्होंने हायर कर ली या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो उन्होंने हायर किया है, तो उसको वो एक्सटेंड करते जाते हैं, जिससे कि उनको कंपनी को भी फायदा होता है और आप लोग के लिए भी सही रहता है। देन आपका सेकेंड है, आपका एडिशनल इंजीनियर है। स्ट्रक्चर का जो बी ए बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग से, उनके लिए दो पोस्ट हैं। दो इसकी पोस्ट, दो उसकी थी। 10 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हो किसमें, स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन में, ठीक है। मिनिमम 50 साल, अपर एज लिमिट 50 है। 67,860 रुपए है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे एडिशनल इंजीनियर मैकेनिकल का। हम धीरे धीरे सभी, क्योंकि 22-23 वैकेंसी बहुत सारी हैं। थर्ड है आपका एडिशनल इंजीनियर जो मैकेनिकल वाले हैं, बीए बीटेक किए हैं मैकेनिकल से। दो पोस्ट हैं इसकी। मैकेनिकल साइड एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन काम रहेगा। 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस मांगे गया है, और ये काम आपने किया होगा तो। 67860, इसका भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। फोर्थ है आपका एडिशनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है। दो पोस्ट हैं, बीए बीटेक किया आपने इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल साइड सुपरविजन का आपको नॉलेज होना चाहिए। 10 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सेम है इसका भी, और इसका 1 साल है होने वाला है जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। देन हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर है एडिशनल इंजीनियर प्लानिंग वाला है, जो कि किसी भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्वालिफिकेशन का हो सकता है। तो इसमें क्या है, मेन है प्राइमावेरा और एमएस प्रोजेक्ट वगैरह, ईपीएस प्लानिंग वगैरह। किसी को नॉलेज है 10 ईयर्स का तो वो अप्लाई कर सकता है। सेम रिम्यूनरेशन रहने वाला है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। दो पोस्ट है इसका, ठीक है। सिक्स है आपका एडिशनल इंजीनियर जो कि सेफ्टी वाला है। मतलब कि इंजीनियरिंग प्लस सेफ्टी में आपका डिप्लोमा होगा तो आप लोग इसको भर सकते हैं। दो पोस्ट है इसका। मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको मांगा हुआ है। सेम इसका भी सैलरी है, और ड्यूरेशन आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है ये भी, ठीक है। देन आपका सेवंथ है एडिशनल इंजीनियर क्वालिटी वाला। बी या बीटेक आपने किया हुआ है, मतलब कि मैकेनिकल से, या फिर एनडीटी लेवल 2 का सर्टिफिकेशन रखते हैं आप, दो पोस्ट है इसका, तो अप्लाई कर पाएंगे। तो आपका जो 10 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा गया है, जो कि मैकेनिकल के क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किया। सेम आपको सैलरी प्रोवाइड होगा। दो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2 ईयर्स का है। देन आपका एट्थ है एडिशनल क्वालिटी एडिशनल इंजीनियर है जो क्वालिटी वाले हैं। तो बी ए बीटेक मांगा हुआ सिविल इंजीनियरिंग में, एक पोस्ट है इसका भी। मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है। सेम सैलरी आएगा, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नाइन्थ आपका एडिशनल इंजीनियर क्वालिटी वाला, जो कि सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, बीई बीटेक से, एक पोस्ट है इसका। 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सिविल जो क्यूए और क्यूसी का है। 50 ईयर्स मैक्सिमम एज, 67860 सेम है, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। टेंथ आपका एडिशनल इंजीनियर जो मिनरल प्रोसेसिंग वाले हैं, या जो बीए बीटेक किए हैं मिनरल प्रोसेसिंग से,
तो उनके लिए है, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है बीई बीटेक से, उनके लिए बेनिफिशियन जो बेनिफिकेशन प्लांट रहता है, जो ऑपरेशन का रहता है, तो 10 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बेनिफिशियन प्लांट्स के लिए, ऑपरेशंस के लिए। सेम सैलरी रहेगा, 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। यार है आपको एक एडिशनल इंजीनियर, ये माइंस वालों के लिए वैकेंसी, माइंस वालों के एडिशनल इंजीनियर जो माइनिंग वाले हैं, बीए बीटेक आपने किया हो, एक पोस्ट है इसके लिए, बता दूं मैं। 10 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है माइनिंग ऑपरेशन एंड सुपरविजन में। आपका जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल मैक्सिमम एज रहेगी, 67860 आपका सैलरी रहेगी, रेम्यूनरेशन, और 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेंगे, ठीक है। देन हम आगे बात कर लेते हैं डिप्टी इंजीनियर जो सिविल वाले हैं। तो उनका 2 पोस्ट है, बीए बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपका, और मतलब इंडस्ट्रियल सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह में। देन आपका इसमें कम, देखिए एक्सपीरियंस इसमें कम हो गया, 5 साल हो गया, तो सैलरी भी कम हो जाएगा क्योंकि 54,990 हो जाएगा, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, ठीक है। देन हम 13 नंबर देख लेते हैं। 13 है आपका डिप्टी इंजीनियर स्ट्रक्चरल वाले हैं, 2 पोस्ट हैं, बीए बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप भर सकते हैं इसको। देन आपका स्ट्रक्चरल स्टील वर्क रहेगा, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रहेगा, 54990 रहेगा, और 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 14 है आपका डिप्टी इंजीनियर मैकेनिकल वाला है, जो बीई बीटेक मैकेनिकल से हैं तो वो लोग इसको भर सकते हैं। मैकेनिकल एग्जीक्यूशन एंड आपका जो सुपरविजन है उस पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, रेम्यूनरेशन 54990, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 15 नंबर है डिप्टी इंजीनियर जो रिफैक्ट्री वाले हैं, मतलब बीई या बीटेक जो सेरेमिक इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए, सेरेमिक टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए 2 पोस्ट है, और मतलब रिफैक्ट्री एंड सेरेमिक वर्क्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स का। सैलरी आपको 54,990 रहेगी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, सेम एज लिमिट है सभी के लिए, ठीक है। डिप्टी इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो उनके लिए क्या है, उनको बीए बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, 2 पोस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। इलेक्ट्रिकल सुपरविजन आपको मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 54990 सैलरी रहेगा, और 1 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 17 नंबर डिप्टी इंजीनियर जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, तो 2 पोस्ट उनके लिए निकाला गया है, और आपका बीए या बीटेक होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन ई एंड आई वगैरह में, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क्स के लिए, ठीक है। आपको 54990 सैलरी रहेगा, और 1 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। देन आपको जो हम बात करने वाले हैं 18 नंबर, वो डिप्टी इंजीनियर प्लानिंग का है। डिप्टी इंजीनियर प्लानिंग क्या है, जो बीई बीटेक कोई किसी भी ब्रांच से किए हुए 4 पोस्ट है, जो प्राइमावेरा एंड ईपीसी प्लानिंग का आपको मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ये वैकेंसी है 54990, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको होने वाला है। ये सैलरी हो गया आपका, और कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, ठीक है। 19 नंबर है आपका डिप्टी इंजीनियर जो कि क्वालिटी या मैकेनिकल वाले हैं, उनके लिए है क्वालिटी, जो बी बीटेक मैकेनिकल किए होंगे, एनडीटी लेवल 2 सर्टिफिकेशन जिनके पास, वो है। 2 पोस्ट निकाला गया, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मैकेनिकल क्यूए क्यूसी का, है ना। 54990 सैलरी रहेगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। देन हम आगे बात कर ले 20 नंबर वैकेंसी के बारे में। जो 20 नंबर पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड को याद रखिएगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली इंटरव्यू पर जाना है आपको। तो 20 नंबर आपका डिप्टी इंजीनियर जो क्वालिटी वाले हैं, मतलब सिविल वाले, बीए बीटेक सिविल किए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है इसका। सिविल जो क्यूए क्यूसी और ईपीसी जो प्रोजेक्ट वाले का एक्सपीरियंस आपने है आपके पास 5 ईयर्स का, तो अप्लाई कर पाएंगे। रिम्यूनरेशन 54990 है, 2 ईयर्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। ऐसे ही जो 21 नंबर है डिप्टी इंजीनियर सेफ्टी वाले हैं। डिप्टी इंजीनियर सेफ्टी वालों के लिए क्या है, 5 पोस्ट निकाला गया है आपका, इंजीनियरिंग प्लस सेफ्टी डिप्लोमा आपको मांगा गया है इसमें। मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी और एचएससी में, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट में, ठीक है। 54990 आपका रिम्यूनरेशन है, सैलरी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। 22 नंबर डिप्टी इंजीनियर माइनिंग वालों के लिए, बीए बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए वैकेंसी है, 1 पोस्ट आपका होगा, और 5 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि किसमें, माइनिंग ऑपरेशंस के लिए, माइनिंग ऑपरेशन सुपरविजन वगैरह में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 54990 आपको सैलरी रहेगा, 2 पोस्ट आपको रहेगा। 13 नंबर डिप्टी इंजीनियर मिनरल प्रोसेसिंग के लिए, जो कि मिनरल और मैकेनिकल से आपने बीए बीटेक किया है, तो उनको लोग अप्लाई कर पाएंगे। 1 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। बेनिफिशिएशन प्लांट ऑपरेशंस के लिए 5 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है, 54990 आपका रेम्यूनरेशन रहेगा, 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। ये रही पोस्ट सारी मैंने बता दी, 23 पोस्ट
पोस्ट कोड से निकली हुई है, पोस्ट के कोड के अकॉर्डिंगली ही आप लोग इसको फिल करिएगा। मतलब कि जो इंटरव्यू होगा, डेट ऑफ इंटरव्यू जाना होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही रहेगा। तो यहाँ पे पोस्ट कोड्स दिए हुए हैं कि आपको जाना कहाँ। वॉक इन इंटरव्यू आपको होने वाला है उदयपुर राजस्थान में। वेन्यू आपका जो रहेगा, वेन्यू आपका होटल रामदा इंकोर बाई वियतनाम रूपनगर उदयपुर, ठीक है। तो 9:30 बजे सुबह से 11 बजे सुबह तक रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा। सुबह पहुंच जाइएगा, आपका 11 बजे तक पहुंच ही जाइएगा। 3 तारीख को भी होगा, 4 तारीख को भी होगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17 वाले पोस्ट कोड वाले 3 तारीख को रहेगा। और जो 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इनका 4 तारीख को रहेगा। तो अपने अपने पोस्ट कोड के अकॉर्डिंगली ही आप लोग जाइएगा, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो आप लोग को दिक्कत होगा। 3 को जाइएगा, 4 को जाएगा, अपने डेट के अकॉर्डिंगली ही जाइएगा। जैसे मैं माइनिंग वालों को बता दूं कि जो 22 माइनिंग वाला है तो 4 तारीख को जाएंगे। और एक और माइनिंग वाला जो 11 नंबर है, तो वो भी माइनिंग वाले 4 तारीख को जाएंगे। तो माइनिंग वालों का तो बता दूं कि 4 तारीख को ही रहेगा। बाकी आप अपनी अकॉर्डिंगली ही आप ऐसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका कब रहेगा इंटरव्यू। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या चीजें दी हुई हैं जो आपके लिए बताना जरूरी है। और फीस वगैरह भी है जनरल वालों के लिए, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। जो फीस होने वाला है, मैं फीस दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फीस जो होने वाला है, अनरिस्ट्रिक्टेड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपए के एप्लीकेशन फीस रहेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। फीस आपको ऑनलाइन ऑनलाइन किसी तरीके से नहीं भरना है। आपको डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक के अकॉर्डिंगली ही भरना है, आपको ये चीज ध्यान दीजिएगा। और ये आपको तभी लेके जाना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, है ना। आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तभी आपको लेके जाना है। आपको किस तरीके का, आपको डीडी या फिर डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक किस तरीके का बनाना है, आपको मैकॉन लिमिटेड के नाम से बनाना है और पेएबल एट बेंगलोर, बेंगलोर लोकेशन पेएबल बता बनाना है, ठीक है। जब आप चेक या फिर डीडी बनवाएंगे, मैकॉन लिमिटेड लिमिटेड बेंगलोर पेएबल एट बेंगलोर बनवाना है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। इस लोकेशन कंपनी ये है और जगह बेंगलोर, यहाँ के अकॉर्डिंगली आपको एक डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। इसको लेकर जाएगा जब वॉक इन इंटरव्यू पे जाएंगे, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो आप लोग को इंटरव्यू में बैठने को नहीं मिलेगा। फीस लग रही है आपको इंटरव्यू बैठने के लिए, ठीक है, सीधी सी बात है। सिलेक्शन मोड क्या होगा, सिलेक्शन मोड होने वाला है आपका जो वॉक इन इंटरव्यू है उसी के अकॉर्डिंगली ही आपका सिलेक्शन होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी है, माइकॉन की वेबसाइट में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इंटरव्यू 3 या 4 तारीख जिनका जिनका है तो जाकर दीजिएगा। आपको रिम्यूनरेशन वगैरह, साइट अलाउंस वगैरह सब मिलेगा कंपनी की तरफ से। मेट्रो साइट अलाउंस और प्रोजेक्ट और एचआरए वगैरह आपको मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, पीएफ मिलेगा, लीव मिलेगा, जीपीए मिलेगा। और एम्प्लॉयज जो है, जो भी उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज को मिलता है वही चीज आपको कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को भी मिलेगा, ठीक है। आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, प्रोजेक्ट साइट जहाँ जहाँ मैकॉन के चल रहा है वहाँ वहाँ होगा। लोकेशन कंपनी के अकॉर्डिंगली ही रहेगा। और आपको इंडिया में ही रहने को मौका मिलेगा, बाहर जाने का नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड इज half years and table with point to candidate should be solved upon a salary of 1 year. Contract period more than 1 year it will be renewed after a spell of 1 year based on satisfactory performance। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा, 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। वैसे बढ़ता रहता है, इसमें आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, पर आप लोग जाकर ज्वाइन करिए। मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह बिफोर अपॉइंटमेंट, अगर आपका आप कुछ दिक्कत हो तो करवा लीजिएगा, वरना जब हो जाएगा, आपको अगर इंटरव्यू हो जाएगा तो आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या है, देखिए एक चीज मैं दिखा दूं कि इसके एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मैकॉन की वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर मैजिकल माइनिंग पर जब आप जाएंगे मैकॉन लिमिटेड का जो ब्लॉग है उसमें आपको डाउनलोड, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। ताकि मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा, और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर जाकर आप फॉर्म का जो है तो डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर्म। फर्स्टली बता दूं फॉर्म के साथ क्या क्या लगना है। मैट्रिकुलेशन और या फिर एसएससी लेवल जो सर्टिफिकेट है,
10th सर्टिफिकेट लगना ही है, आपको लगना ही लगना है, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ का जो है ना उसका काम करता है, एज सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन आपने किया, डिग्री वगैरह किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो वो लगेगा। और सेमेस्टर्स की मार्कशीट लगेगी आपकी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की, वर्क एक्सपीरियंस लगेगा सर्टिफिकेट, 10th लगेगा, 12th लगेगा, डिग्री लगेगी, है ना। मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री लगेगी, एमटेक वेंटेक जो भी है ना। वर्क एक्सपीरियंस लगेगा आपका, वर्क एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ का आपने किया है तो वर्क एक्सपीरियंस लगेगा। और आपका पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, दो कलर फोटोग्राफ लगेगी। कैंडिडेट का जो अप्लाई, ओबीसी वाले हैं, एसटी एससी ईडब्ल्यूसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो ये लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा, उनको बहुत जरूरी है कास्ट सर्टिफिकेट, ये फॉर्म के साथ अटैच कर लीजिएगा। और पीडब्ल्यू डी कैटेगरी वाले हैं तो वो अपने अकॉर्डिंगली जो उनका फॉर्मेट रहता है उनको सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वाले अपना सेल्फ अटेस्ट कॉपी ले जाएगा, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट का और एसेट सर्टिफिकेट का। ठीक है, डिस्चार्ज सर्विस वाले, एक्स सर्विसमैन वाले वो उनको भर सकते हो वैसे। हो गया जम्मू एंड कश्मीर वाले, ये सब नहीं है, कुछ छोड़िए, सब दिक्कत नहीं। तो आप लोग को कहाँ पे जाना है, मैकॉनलिमिटेड.com पे जाना है, .co.in पर करियर्स में जाएंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज में जाएंगे, यहाँ से आप लोग को फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म में डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा तो वहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, इतना इशू नहीं होगा। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ मैं। जब मैजिकल माइनिंग के ब्लॉग पोस्ट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मैकॉन लिमिटेड ऑल इंजीनियर्स के अप्लाई। तो यहाँ पर आप इसको जब क्लिक करेंगे मैकॉन लिमिटेड को, तो आप डायरेक्टली ब्लॉग पोस्ट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे जाकर देखेंगे, आप डायरेक्टली नीचे जब जाइएगा तो यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई के बाद में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म लिखेगा, जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, तो इसको क्लिक करिएगा, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा आपका मैकॉन लिमिटेड वाला एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अपना नाम, यहाँ कैपिटल लेटर में फादर नेम लिख दीजिएगा, स्पाउस नेम, जेंडर, पैन कार्ड, मैरिटल स्टेटस, आधार नंबर, नेशनलिटी वगैरह जो भी है हर एक चीज आपको यहाँ पर डिटेल अपना भर देना है ना। एज वगैरह हो गया, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट जिससे अप्लाई कर रहे हैं, किस कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो उसके लिए जो भी है आपको डिटेल्स भरिए। एम्प्लॉय आईडी अगर किसी सर्विस में एक्स सर्विस मैन है, फिर किसी अमेजॉन लिमिटेड एक्स एम्प्लॉय वगैरह है, फिर किसी एम्प्लॉय के फादर वगैरह, तो वो उसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो ये जो करंटली एम्प्लॉय वगैरह हैं तो उसके अकॉर्डिंगली, अगर ये किसके लिए जो भरेंगे जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए है। ठीक है, अपना आगे का डिटेल्स क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिस स्कूल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंगली आप पूरा डिटेल भरिएगा अपनी। देन आपका एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह, ट्रेनिंग आपने यहाँ पे किया तो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे भरना है आपको। देन आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भरना है, जितने साल एक्सपीरियंस आपने लिया हो तो डिटेल लाइन बाय लाइन आपको डिटेल भर देनी है अपनी। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर दे देना अपना, प्रेजेंट एड्रेस दे दीजिएगा। देन आपको फोर्थ नंबर आपका इसमें मोबाइल नंबर अपना दे दीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा। डिमांड ड्राफ्ट डीडी जो बनवाएंगे, डीडी का डिटेल्स यहाँ पर दीजिएगा, पूरा डिटेल्स दीजिए, अमाउंट लिख दीजिएगा जो 500 अमाउंट है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए 500, तो उसके अकॉर्डिंगली बनवाइएगा। ठीक है, किसी का रेफरेंस लगाना चाहते हो रेफरेंस लगा दीजिएगा, डिक्लेरेशन करके यहाँ पर अपना साइन वगैरह कर दीजिएगा, प्लेस डेट डाल दीजिएगा। इसके साथ यहाँ नीचे कुछ नहीं भरना है, ये यहाँ नीचे नहीं भरना आपको कुछ, ये सारा फॉर्म को आपको इसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको डायरेक्ट चले जाना है इंटरव्यू देने के लिए। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है बताना, इसलिए मैंने बताया। इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने दिखा दिया आपको कहाँ डाउनलोड करना है। मैं अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको ढूंढने की दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, सो आगे हम देख लेते हैं कुछ चीजें। यहाँ पे आप हाउ टू अप्लाई देख सकते हैं। फर्स्टली यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, यूलिस फील्ड का एप्लीकेशन मतलब सील अपना साइन वाइन कर देना, सेल्फ टेस्ट कर दीजिए, सारे फोटो कॉपीज वगैरह लेके जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है, टू अपनी पासपोर्ट साइज दो फोटो कॉपी फोटोग्राफ ले लेना आपको, डीडी और बैंकर्स चेक्स ले लेना है, और इंटरव्यू वेन्यू के देख के हिसाब से अपना डेट एंड टाइम देखकर उस टाइम को आपको पहुंच जाना है। ठीक है, सो आप लोग जाकर अप्लाई करिए, कोई भी इशू आता है आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। मैं हमेशा हर एक कैंडिडेट्स के कमेंट पढ़ता हूँ, तो आप लोग जाकर अप्लाई करिए, कोई भी इशू आता है आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस। कोई भी दिक्कत आता तो आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।